ब्लैक होल में तूफान, ये घटना ब्रह्मांड में पहली बार रिकॉर्ड की गई है कि ब्लैक होल में तूफान उठा हुआ है। और इस ब्लैक होल में जो तूफान उठा हुआ है, अगर हम बात कर ले कि इसकी पृथ्वी से दूरी कितनी है, यानी कि कितनी दूर पर इस ब्लैक होल में तूफान उठा हुआ है, तो 13.1 अरब लाइट ईयर दूर, पृथ्वी से 13.1 ईयर लाइट ईयर दूर इस ब्लैक होल में तूफान उठा हुआ है। और इस तूफान की अगर स्पीड की बात कर लें तो 11 लाख मील प्रति घंटे की स्पीड है। बात करते हैं यहाँ पर कि ब्लैक होल में तूफान उठता कैसे है, कैसे एक ब्लैक होल से जो है कि तूफान उठ गया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्लैक होल के बारे में, यानी कि ब्लैक होल किसे कहते हैं। स्पेलिंग सही है ना, ब्लैक होल सही है। देखिए ब्लैक होल क्या होता है। ब्लैक होल एक मृत तारे की अवशेष होती है। अगर मृत तारों के बारे में पढ़ना है, सबसे पहले मृत तारे का अवशेष ही क्या होता है, ब्लैक होल होता है। और ब्लैक होल कहाँ होता है, हमारे आसमान में होता है, यानी कि ब्रह्मांड में होता है। और इसी ब्लैक होल में एक तूफान उठा हुआ है, महाविशालकाय ब्लैक होल। ऐसा माना जाता है कि हमारी जो आकाश गंगा है, हमारी आकाश गंगा के अंदर, यानी कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो किस आकाश गंगा के अंदर है, वो है मिल्की वे, यानी दुग्ध मेखला नामक आकाश गंगा के अंदर हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम, सूरज इत्यादि सभी आते हैं। तो ठीक है, हर एक आकाश गंगा के केंद्र में एक बहुत ही बड़ा विशालकाय ब्लैक होल होता है। जैसे हमारी आकाश गंगा यानी कि मंदाकिनी, यानी कि जो मिल्की वे है, इसके सेंटर में भी एक ब्लैक होल है, जिसका चक्कर पूरे ब्रह्मांड में, यानी कि पूरे आकाश गंगा में जितने भी खगोलीय पिंड होते हैं सारे इसकी परिक्रमा करते हैं। हालांकि जो हमारा चंद्रमा है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है, हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो हमारा जो सूर्य है ये भी स्थित नहीं है एक जगह, ये सूर्य भी परिक्रमा कर रहा है। और जो हमारा सूर्य है ये ब्लैक होल की ही परिक्रमा कर रहा है। ठीक उसी प्रकार ये ब्लैक होल जो होता है, ये ब्लैक होल एक ऐसी आकृति होती है, यानी कि ये एक ऐसा ये एरिया होता है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही ज़्यादा होता है। क्या होता है, जहाँ पर ब्लैक होल का अपना एक इतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होती है कि जहाँ तक इस ब्लैक होल का इफेक्ट होता है, इसके आसपास से कोई भी वस्तु गुजर नहीं सकता है, चाहे ये कोई तारा ही क्यों ना हो, चाहे कोई ग्रह ही क्यों ना हो, उल्का पिंड क्यों ना हो, या फिर धूमकेतु, चाहे कोई भी खगोलीय पिंड कुछ भी हो, इसके आसपास से नहीं गुजर सकता है। क्योंकि इसके अंदर इतनी ज़्यादा फोर्स होती है कि ये अपने अंदर सबको समाहित कर लेती है। इसको नाम देते हैं, एक तो ये ब्लैक डार्क मैटर से मिलकर बना हुआ है, बिल्कुल ही ब्लैक होता है ये, ठीक है, इसलिए ब्लैक होल दिखाई नहीं देता है। हालांकि आजकल के टेक्निकल जो चीज़ें हैं, जो स्कोप हैं, दूरदर्शी है, वो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल तौर पे आ रहे हैं। तो काफ़ी सारे देशों ने जो है कि ब्लैक होल की जो है कि तस्वीर लेने में जो है कि सक्षम रहे हैं। हालांकि टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ेगी तो ब्लैक होल की तस्वीरें ली जा सकती हैं, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे कि ब्लैक होल से उठे तूफान का पता लगाया गया और पहली बार ये मानव जाति के द्वारा इस ब्लैक होल से उठे तूफान का पता लगाया गया कि ब्लैक होल से भी तूफान उठता है। देखिए ब्लैक होल से तूफान उठता कैसे है। ब्लैक होल क्या करता है, ये बहुत ही तेजी से चक्कर करता है, ठीक है, ये क्या करता है, बहुत ही तेजी से चक्कर करता है और इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है और गतिज ऊर्जा इसमें ज़्यादा बढ़ जाती है। और गतिज ऊर्जा बढ़ने के साथ साथ यहाँ से एनर्जी बाहर निकलती है। क्या होती है, यहाँ से एनर्जी बाहर निकलती है। इसमें बहुत सारे मैटर होते हैं, ठीक है, इसमें जो भी आसपास की जो भी चीज़ें होती हैं गुजरती है इसके पास से, सबको अपने अंदर समाहित कर लेता है। साथ साथ इनके भी अंदर गतिज ऊर्जा होती है और इन्हीं की गतिज ऊर्जा की हवाओं की वजह से, इनकी गतिज ऊर्जा की हवाओं की स्पीड बढ़ने की वजह से ही क्या उठा हुआ है, ये तूफान उठा हुआ है एक विशालकाय ब्लैक होल के अंदर। तो समझ रहे हैं कि एक ब्लैक होल के अंदर तूफान कैसे उठता है। ये द बिग बैंग थ्योरी के बाद ही जो है कि लगभग 80 करोड़ साल बाद ये तूफान उठा। द बिग बैंग थ्योरी के 80 करोड़ साल बाद ये तूफान उठा था, लेकिन अब जा करके इसका पता चला है। सोचिए कितना पुराना ये तूफान होगा और इसकी स्पीड कितनी है, 11 लाख मील प्रति घंटा, और ये पृथ्वी से 13.1 जो है कि लाइट ईयर दूर है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि मैंने आप लोगों के जो है कि केपी क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर एक कम्युनिटी जो है कि पोस्ट डाला हुआ था कि हाल ही में ब्लैक होल में उठे तूफान का पता किसने लगाया है।
ये हमारा क्वेश्चन था और उसमें मैंने 4 ऑप्शन दिया था। एक जो सबसे पहला ऑप्शन था वो था ESA, और सेकंड ऑप्शन था नासा, और थर्ड ऑप्शन था ALMA, और चौथा ऑप्शन था सुपारको। ठीक है, अब देखिए यहां पे बात ये आती है कि किस देश ने इसका, यानी कि किस एजेंसी ने इस तूफान का पता लगाया कि ब्लैक होल में ये तूफान उठा हुआ है। सबसे पहले ऑप्शन था ESA, सेकेंड नंबर पे ऑप्शन था नासा, और थर्ड नंबर पे ऑप्शन था ALMA, और फोर्थ नंबर पे ऑप्शन था सुपारको। हालांकि मुझे ये उम्मीद तो नहीं थी कि बच्चे जो है कि इतने ज़्यादा गलती करेंगे, क्योंकि जो 95% आंसर है वो रॉन्ग आया हुआ है। ठीक है, 95% आंसर रॉन्ग आया हुआ है। मुझे थोड़ी तकलीफ हुई ये चीज़ देख करके कि 95% आंसर रॉन्ग आ रहा है। हालांकि लगभग 105 107 के आसपास वोट मिले हुए हैं इस पोस्ट पे, और आंसर 95% रॉन्ग आए हुए हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा ALMA। अब बात आती है ALMA क्या चीज़ है। ALMA एक ऐसी एजेंसी है, किस देश के अंदर है, ये चिली देश के अंदर। किसके अंदर? चिली देश के अंदर एक डिजर्व जो है कि स्थान है जिसका नाम है आटाकामा। क्या नाम है? आटाकामा। वहीं पे ये एजेंसी है, और ये एजेंसी क्या करती है, बहुत बड़े बड़े टेलीस्कोप यानी कि दूरदर्शी है। ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े दूरदर्शी सेट किए हुए हैं जो कि हमारे ब्रह्मांड में होने वाली सभी घटनाओं को रिकॉर्ड करती है, जैसे कि तारों का टूटना, जैसे कि नए जो है कि तारों का जन्म होना, या फिर किसी गैलेक्सी का जन्म हुआ, या फिर जो है कि कई सारी ऐसी खगोलीय घटनाएं होती है जिनको ये टेलीस्कोप क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ALMA का यही कार्य है। और ये LMA का फुल फॉर्म क्या है? आटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे। क्या नाम है? आटाकामा लार्ज मिलीमीटर या सब मिलीमीटर एरे, पूरा का पूरा इसका फुल फॉर्म है। ये किस देश में स्थित है, यानी कि स्थित है, ये चिली देश में स्थित है। अब बात आती है ये तीनों क्या है। ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोप का स्पेस एजेंसी है। नासा, आप लोग तो सभी लोग नासा का नाम सुने होंगे, और लगभग जो 95% आंसर जो रॉन्ग आए हुए हैं उसमें से लगभग 90 और 92 के आसपास जो आंसर गए हुए हैं वो नासा को दिए हुए हैं। ठीक है, यानी कि नासा का नाम पूरे विश्व में, तो इसका मतलब ये नहीं कि नासा ही हर जगह अपने वर्चस्व दिखाएगा। बहुत सारे ऐसी एजेंसियां हैं जो बहुत सारे जो है कि कार्यों में अपना पहला स्थान जो है कि व्यवस्थित करती हैं। ऐसे ही हो गया ALMA। और सुपारको क्या है? सुपारको हमारा पाकिस्तान का स्पेस एजेंसी है। ठीक उसी प्रकार हमारा इंडियन स्पेस एजेंसी क्या है, जो है कि इसरो के नाम से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ये हो गया ALMA, आटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे। ये जो आटाकामा लार्ज मिलीमीटर है ये चिली देश में स्थित है, और ये 7 देशों के ऑर्गेनाइजेशन से यानी संगठन से ये एजेंसी चलाई जाती है। आइए चलिए इन 7 देशों का नाम देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, यहाँ से हमारे कई सारे क्वेश्चन अगर चाहें तो करंट में ही पूछ सकता है। चलिए इन 7 देशों का मैं नाम लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग को याद रहे। सबसे पहले तो चिली यहाँ पे खुद है, एक तो हो गया चिली, दूसरा हो गया हमारा यूरोप, तीसरा हो गया हमारा यूनाइटेड स्टेट्स, चौथा हो गया हमारा साउथ कोरिया, जापान, ताइवान और कनाडा। ठीक है, इन 7 देशों के संगठन से ये एजेंसी चलाई जाती है। चिली, यूरोप, यूनाइटेड स्टेट, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान और कनाडा। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि मैं बहुत जल्दी आप लोगों को लेकर आ रहा हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल KP क्लासेस पर UPSI और पेट की स्पेशल GS एंड GK की क्लास। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए स्पेशल बैच UPSI और पेट की बिल्कुल फ्री लेकर आ रहा हूं। तो दोस्तों आप लोग नई राह के साथ, नई सोच के साथ और नई एनर्जी के साथ हम लोग बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।